एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए एक शानदार मौका है। पूरी दुनिया से बड़े बड़े रहनुमा, जिसमें चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा बहुत सारे ममालिक के कुछ ऑब्जर्वर्स और बाकी जो रुकन ममालिक हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरती से सजाया भी गया इस इवेंट की, क्योंकि ये हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का, हुकूमत के जो सरबराहान हैं उनका इवेंट है। तो इसकी एक अहमियत मौजूद है और अहमियत यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान का इमेज भी जाता है और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई इलामिया आता है तो वो कोऑपरेशन की नई राहें भी खोलता है। तो हर हवाले से कहना चाहिए कि वेरी वेल डन, बहुत अच्छा इवेंट है। कुछ मामला को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, उसमें ख़ास तौर पर जो इस वक्त जिस तरीके से सिक्योरिटी मैनेज की गई है इस्लामाबाद की, उसके ऊपर मेरे पर्सनली ज़ाती तौर पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ एरियाज़ हैं रेड जोन के इर्द गिर्द, लाइक कन्वेंशन सेंटर के करीब करीब किसी को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पार्लिमान के करीब डी चौक और चाइना चौक से आगे रास्ते बंद होने चाहिए। सेक्रेटेरिएट और इससे आगे जो रोड जाती हैं पार्लिमान की तरफ, वो बंद होनी चाहिए। आपारा से रोड्स लीडिंग टू कन्वेंशन सेंटर बंद होनी चाहिए। लेकिन मोटरवेज़ क्यों बंद होनी चाहिए, मैं ये समझने से कासिर हूँ। या इस्लामाबाद के जो इंटरनल ट्रैफिक को ब्लॉक करके डाइवर्जन की गई है मुख्तलिफ सेक्टर्स के माबैन, वो क्यों बंद की गई है, वो भी समझने से कासिर हूँ। एक आपका रेड जोन है, वो मार्क करके आपको लोगों को अनाउंस कर देना चाहिए था। और अगर मोटरवेज़ बंद करनी थी तो ये एक हफ़्ता आपको पहले से अनाउंस करना चाहिए था कि 14, 15, 16 मोटरवेज़ हम नहीं खोलेंगे, ताकि लोग रस्तों में ना फंसे, ख़राब ना हो। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, तो आप चाहेंगे कि लोग सड़कों के ऊपर रात को बंद गाड़ियों के अंदर बैठे रहें और सहमे हुए बच्चे दुबके हुए रोते रहें, इसलिए कि आपने अचानक फ़ैसला किया कि हम मोटरवे बंद करने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के अंदर हमें प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए, वो यहाँ मुझे लैक करता नज़र आया। बाकी बहुत खूबसूरती से सजा हुआ इस्लामाबाद है और मुझे इस इवेंट को देख के दिली खुशी है कि वो पाकिस्तान जो 9/11 के वाक़यात के बाद, जिसे दुनिया कहती थी कि नो गो एरिया है, किसी दुनिया के बड़े रहनुमा ने पाकिस्तान आना होता था तो एक खौफ की फ़िज़ा तारी होती थी कि कहीं कोई धमाका ना हो जाए। अल्लाह पाक रहम फरमाए, उसी पाकिस्तान ने आज वो दिन देखा है कि पूरी दुनिया के रहनुमा यहाँ मौजूद है और एक इवेंट जारी है। तो मैं इसको हर हवाले से काबिल सताइश कहूँगा। कल मेन इवेंट तो कल होगा, अभी एशिया है, एशिया के ऊपर प्राइम मिनिस्टर तमाम डेलीगेट्स को, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने वेलकम किया। जयशंकर वो आए हैं तो उनसे मुसाफा उनका हुआ है उसी एशिया के अंदर। उनसे बायलैटरल कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग उन्हीं डेलीगेट्स से होती है जिनसे रिक्वेस्ट आई गई हो। तो इंडिया की जानिब से कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट डे बिफोर यस्टरडे हम इसहाक डार जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की जानिब से किसी दो तरफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त नहीं आई है। तो अभी तक की पोजीशन तो यही थी, अगर कोई बदल गई उनके रहते रहते तो बेहतर तो वैसे होता कि वो आए हैं तो मिल के जाते, बायलैटरल्स भी करते, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलते, और थोड़ा सा जो होता है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उसका आगाज़ होता कि ममालिक दोनों एक दूसरे के साथ एक मुखासमाना रवैये से निकल कर बातचीत की तरफ आते। उसमें हमारे लिए सेंट्रल रोल है चाइना, वो मसला कश्मीर का आर्टिकल 370 है या 35 है, उसको हम आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इश्यूज़ को साथ लेकर डिस्कस करके आगे चला जा सकता है। और उस मामले में अगर पहल करता इंडिया तो बेहतर होता। इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन ये है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट के ज़रिए बताया है कि किस तरीके से 6 भारतीय सफारतकार कैनेडियन सरजमीन के ऊपर एक सिख रहनुमा के कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं और उसके बाद उनको वहाँ से सरजमीन छोड़नी पड़ी कनाडा की। उसके बाद इंडिया के पास कोई बहुत ज़्यादा मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि वो बता सके कि हाँ हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, हमारा क्या इमेज है। इंडिया ना सिर्फ कनाडा में बल्कि उसके बाद अमेरिका के अंदर भी इस तरह के चार्जेस उनके ऊपर आए कि वहाँ पे भी एक सिख रहनुमा की असैसिनेशन की साजिश के ऊपर कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स जो थे उनकी तरफ उन्होंने तहकीकात का आगाज़ किया। तो इंडिया का इमेज पाकिस्तान के ऊपर भी यह है कि 20 से ज़ायद लोगों को पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर उनकी असैसिनेशन करने में इंडियन एजेंसीज मुलव्वस हैं। तो ये इमेज है दुनिया में। वो आपकी इकॉनमी और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बड़े हैं दुनिया में, तो इस वक्त आपकी वो अहमियत मौजूद है, लेकिन एक स्टेट टेररिज्म में इस वक्त बराह रास्त इंडिया का पूरी दुनिया में नाम है। तो बेहतर होता कि इस मौके का जयशंकर साहब भी फ़ायदा उठाते और थोड़ा सा सॉफ्टनिंग होती है, तनाव में कमी आती है, तलखी में कमी आती है, मामलात को आगे चलाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं, जिसका आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस भी रहेगा। 17 तारीख को कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होंगे और आइनी तरमीम को पास करवाने की शुरुआत होगी। क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर्स के एतबार से JUI ऑन बोर्ड आ भी जाए, सारे JUI के वोट डल भी जाए, तो फिर भी कौमी असम्बली और सेनेट में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5-7 लोगों को लोटा बनाए बगैर ये तरमीम पास नहीं हो सकती।